हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। तो इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। इसके पहले हम ऑलरेडी 4 लेक्चर इसके कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से लिंक्स को फॉलो करके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें उसके पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, इन द पुली अरेंजमेंट शोन द पुली P2 इज मूवेबल एंड अज्यूमिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m एंड सरफेस टू बी म्यू। ठीक है, यानी कि ये वाला m और इस सरफेस के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल M, इस m की कैपिटल M की मिनिमम वैल्यू हमें पूछी जा रही है। फॉर विच m इज़ एट रेस्ट, जिसके लिए m किस में रहे, रेस्ट में रहे। तो ये हमें पूछा जा रहा है। अच्छा, दो पुली हैं, एक है P1 और एक P2 है। तो ये P1 है, ये फिक्स पुली है, और ये जो पुली है P2 ये है कौन सी, मूवेबल। ये मूवेबल पुली है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ये जो m मास है, ये जो ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, ये अगर डिस्प्लेस होगा तो ये वाला जो मास है ये 2x डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा। कहने का मतलब ये है, यदि इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 2a होगा। एंड आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो आप वो जो पुली के शॉर्ट कंसेप्ट हैं, इसकी एक्सेलरेशन और इनकी एक्सेलरेशन, यानी कि अगर इसकी एक्सेलरेशन को मैं a2 लिख देता हूँ, इसकी एक्सेलरेशन को मैं a2 लिख देता हूँ, ये a1 लिख देता हूँ, और इसके एक्सेलरेशन को मैं a2 लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है कि a2 इक्वल्स टू क्या है, a1 प्लस 0। यहाँ का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अपॉन 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, फिक्स है। तो मेरे को यहाँ से क्या दिख रहा है, a1 सॉरी, यहाँ पर a1 और ये हो गया a2। तो मेरे को यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो a2 है वो कितना है, 2a1, और a1 वही एक्सेलरेशन, a1 जो एक्सेलरेशन है जिसको मैं बोल रहा हूँ, अगर ये क्योंकि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है और फ्रिक्शन लेस है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a1 ही होगा। तो मैं a1 को लिख देता हूँ a, और इसको लिख देता हूँ मैं a1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि जो ये वाला जो मास है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 2a, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो होगा कितना, a। तो पहली चीज़ तो हमारे साथ ये क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ का जो एक्सेलरेशन है, ये वाला जो ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन होगा 2a ये, और यहाँ का एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, a होगा। अब इसके बाद हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं सबसे पहले इस ब्लॉक का, m का, जो यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर लगेगी टेंशन T1। नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस का आएगा उसको लिखा मैंने N1 से। फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ कितना हो जाएगा, म्यू N1, और इसका खुद का वेट mg नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या दिख रहा है, T1 इक्वल्स टू क्या है, म्यू N1, और N1 जो है वो किसके बराबर है, वो है mg के बराबर। तो यहाँ से T1 इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू mg। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद पुली कंस्टेंट से मेरे को दिख रहा है कि जो T2 है या T1 जो है वो किसके बराबर है, 2T2 के। ठीक है, तो फ्रॉम पुली कंस्ट्रेंट, फ्रॉम पुली कंस्ट्रेंट क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है कि T1 जो है वो किसके बराबर है, 2T2 के। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। और उसके बाद जो T2 है वो किसके बराबर है, यहाँ पर इधर की बात करो तो T2 किसके बराबर है, कैपिटल mg। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ठीक, तो हमारे पास अब 3 इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमें पूछा है। क्या पूछा है हमसे, हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल M। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें T2 इक्वल्स टू कैपिटल mg है ना। तो फ्रॉम जो ये इक्वेशन है, सिंस T1 इक्वल्स टू क्या है, 2T2 है, तो T1 की वैल्यू T2 की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। तो T1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2, और ये कितना, T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल mg, और T1 जो है वो किसके बराबर है, म्यू mg। T1 जो किसके बराबर है, म्यू mg के बराबर। तो ये हो गया म्यू mg 2 कैपिटल mg। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, g से g। तो हमारे पास जो म्यू है, म्यू m, वो कितना हो गया, 2 इंटू कैपिटल m।
और इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो m की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1/2 म्यू m। ये किसकी वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई, m की मिनिमम वैल्यू आ गई, जिसके लिए जो ब्लॉक m मास वाला जो ब्लॉक है वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है ब्लॉक इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड। तो कोई कन्वेयर बेल्ट है, मैं कन्वेयर बेल्ट बना लेता हूँ पहले। ये कन्वेयर बेल्ट है ऐसे, ठीक है। इस कन्वेयर बेल्ट पर कोई ब्लॉक है, जेंटली ड्रॉप किया गया है और बेल्ट जो है वो मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो बेल्ट की जो वेलोसिटी है VB वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। द कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड ब्लॉक को रख देते हैं यहाँ पर। तो बेल्ट एंड ब्लॉक के बीच में जो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5। ठीक, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू द कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है ब्लॉक का बिफोर द स्लिपिंग बिटवीन द टू इज स्टॉप्ड, उस जिससे इनके बीच जो किसी भी तरह का स्लिप है वो रुक जाए, उसके पहले हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे कि जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का होगा टिल द स्लिपिंग कंटिन्यू। टिल द स्लिपिंग कंटिन्यू का क्या मतलब है कि जब ये ब्लॉक और जो बेल्ट है जब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा और वो फ्रिक्शन होगा F। उस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू mg। अगर इसका मास वेट नीचे जा रहा है mg और इसका वेट नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा म्यू mg। और इस फ्रिक्शन की वजह से ही इसमें क्या रहेगा, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक टिल द स्लिपिंग कंटिन्यूस, तो ये कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ma के। ठीक है, और जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अपॉन m। अब फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू mg अपॉन m, तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा म्यू g। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई और वो कितनी आ जाएगी 0.5 और g की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब स्लिपिंग कब तक कंटिन्यू रहेगी, स्लिपिंग कंटिन्यू रहेगी जब तक वेलोसिटी और जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो कितनी नहीं हो जाती, 3 मीटर पर सेकेंड तक नहीं हो जाती, तब तक स्लिपिंग क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्लिपिंग will continue until the velocity of block also becomes 3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जब वो 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब स्लिपिंग क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब हम यूज़ करेंगे क्या, यहाँ पर न्यूटन की जो फर्स्ट इक्वेशन है V इक्वल्स टू UAT। तो V इक्वल्स टू UAT हम यहाँ पर लगाते हैं, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT इक्वेशन हम लगाते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हो गई 3। एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 और टाइम ले रखा है हमने t। तो यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा, टाइम कितना मिल जाएगा 3/5 यानी कि 0.6 सेकेंड, ये टाइम हमें मिल गया। इस टाइम के अंदर हम क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ड्यूरिंग दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक उसको हम कैसे निकालेंगे, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से। तो यहाँ से क्या बनेगा, SUT इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये कितना हो गया हाफ AT1 स्क्वायर। तो S हाफ
ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए की वैल्यू हमने निकाली थी जो कि निकल के आई थी 5 और टी की वैल्यू 0.6 स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल कर आ गई, यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 0.9 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, डिस्प्लेसमेंट की। इसी तरह से हम निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेल्ट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बेल्ट, तो बेल्ट का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि बेल्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, है ना, और जो टाइम है उस टाइम पीरियड कितना है 0.6, तो ये कितना हो गया 1.8 मीटर। तो बेल्ट कितना चल गई इस टाइम पीरियड में 1.8, और जो ब्लॉक है वो कितना चल गया, वो चल गया 0.9 मीटर। तो विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट निकालना है हमें, तो विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट कैसे निकालेंगे, एक मिनट। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, तो विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट कैसे निकलेगा, S1 माइनस S2, यानी कि ये निकल गया हमारा कितना 1.8 माइनस 0.9, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 0.9 मीटर। ये आंसर कितना आ जाएगा 0.9 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ मैन ऑफ मास 60 kg इज पुलिंग अ ब्लॉक ऑफ मास m बाय एन इनएक्सटेंसिबल लाइट रोप पासिंग थ्रू अ स्मूथ एंड मासलेस पुली एज शोन इन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मैन एंड द ग्राउंड is 1/2. The maximum value of m that can be pulled by the man without slipping on the ground is approximately. तो हमें निकालना है इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m बताना है जिसको कि मैन पुल कर सके, यानी कि खींच सके विदाउट स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक तो बना लो मैन का, ये ग्राउंड पे खड़ा है भैया ना, हवा में तो कैसे लटकेगा। तो मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो एक तो, ठीक है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन जाएगा इस पर ग्राउंड का, और एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, वो कितना होगा F इक्वल्स टू म्यू एन। इसका खुद का वेट जाएगा नीचे की तरफ, खुद का वेट कितना हो गया ये 60 kg, तो ये हो जाएगा 60 G। ठीक है, एक तो हो गया ये। उसके बाद ये टेंशन दे रहा है इसको, टेंशन यहाँ से ऐसे, तो ये टेंशन जो है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, यहाँ से 60 डिग्री पर है तो ये हो जाएगा T cos 60 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना T sin 60 डिग्री। इसको अलग से दिखा देता हूँ मैं टेंशन वाले को, ये होगा T, ये 60 डिग्री एंगल पर है, ये हो जाएगा T cos 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T sin 60 डिग्री। ठीक, तो अब इसको हम क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम अगर एम ब्लॉक का देखो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T, तो यहाँ से तो क्या लिख दो T इक्वल्स टू कैपिटल mg, ये तो वही इक्वेशन फर्स्ट। और अब मैन के लिए लिख लो, तो फॉर मैन, तो मैन के लिए लिखोगे तो क्या बनेगा, मैन के लिए लिखोगे तो बनेगा n प्लस टी साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60g, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 60g माइनस टी साइन 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली जो t cos 60 डिग्री है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया म्यू n के। तो यहाँ से ये इक्वेशन हो गई थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जब हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट से mg की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू यहाँ रख दो ये वाली, तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ से बनेगा t cos 60 डिग्री इक्वल्स टू म्यू, n की वैल्यू ये रख दो कितनी है 60g, g की वैल्यू ले लो आप 10, और t साइन 60 डिग्री। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमें कितनी दी है 1/2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, रुको। तो इसको सॉल्व करोगे फर्दर, तो यहाँ लिखा हुआ है t cos 60 डिग्री, t cos 60 डिग्री, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कितना 600 माइनस, ये हो जाएगा t साइन 60 डिग्री, t साइन 60 डिग्री।
तो ये बनेगा कितना, टी कॉमन आ गया, कॉस 60 डिग्री प्लस 1/2 साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना 300। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 300 ओवर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 इंटू √3/2। तो यहाँ से हमें टेंशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये जो टेंशन की वैल्यू है इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे कहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से जो ये आएगी वैल्यू कितनी आएगी, एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 300 बाई इंटू 4, तो ये कितना बनेगा 2 प्लस √3, और 300 इंटू 4, √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.69, तो ये हो जाएगा कितना 3.69। तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई, और t इक्वल्स टू कितना दे रखा है mg, तो ये वैल्यू रखो 300 इंटू 4 अपॉन 3.69, और m इंटू जी की वैल्यू 10, तो यहाँ से m की वैल्यू सॉल्व होकर हमें मिलेगी 32.15 kg। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी m की, जिसके लिए जो ये ब्लॉक है, जिसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू m होगी, जिसके लिए मैन इसको विदाउट स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड आराम से खींच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है बॉडी स्लाइड्स ओवर अ इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री है विद द हॉरिजेंटल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन n टाइम्स इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इक्वल्स टू kt स्क्वायर, वेयर k की वैल्यू रखिए 1.32। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन हैज़ अ वैल्यू। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लो सबसे पहले। इक्वेशन क्या है, गिवन x इक्वल्स टू kt स्क्वायर, ये वैल्यू है, तो k की वैल्यू रख दें तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 1.32 t स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब इसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt, और 1.732 है तो इसको 732 है ये, तो ये √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू टी, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इसका वापस से डिफरेंशिएशन कर दो तो dx2 अपॉन dt2, तो ये हो जाएगा 2√3, और ये हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। भाई ये जो वैल्यू है, ये k की वैल्यू है 1.732, जो कि बराबर होता है √3 के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास d2x अपॉन dt2 यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, और किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो बॉडी है वो स्लाइड कर रही है एक इंक्लाइंड प्लेन पर, जिसका एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो ये बॉडी है, तो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स आएगा ये कितना आएगा mg साइन 45 डिग्री, यहाँ आएगा कितना mg कॉस 45 डिग्री, ये फोर्स कितना होगा नॉर्मल फोर्स, और यहाँ क्या आएगा फ्रिक्शन म्यू n। तो हमें यहाँ से जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा g साइन 45 डिग्री माइनस म्यू कॉस 45 डिग्री। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 2√3, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन जो हम निकाल चुके हैं यहाँ से, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2√3, और ये वैल्यू को हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ पर g साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, म्यू कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, और ये कितना है 2√3 है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 1 माइनस म्यू 2√6/g। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो म्यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1 माइनस 2√6/g, और इसको सॉल्व जब हम कर लेंगे तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हमारे पास आएगी कितनी 0.5। तो यहाँ से फ्रिक्शन जो कॉफिशिएंट है वो हमारे पास आ जाएगा कितना 0.5। ठीक है, तो होपफुली ये जितने हमने क्वेश्चन किए हैं अभी तक आप लोगों को समझ में आए होंगे। इन केस कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट में लिख के भेजिए। जैसे ही मैं आपके डाउट्स को देखूंगा मैं उनका तुरंत रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है ए बोर्ड ऑफ मास m इज प्लेस्ड। ठीक है, ए बोर्ड ऑफ मास m इज प्लेस्ड, एक मिनट रुको यार, इस क्वेश्चन में एक मिनट रुको फिर से, हाँ
तो इस क्वेश्चन में भी बोला है अ बोर्ड ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, अ मैन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन द बोर्ड एज शोन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर इज म्यू, द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। बोर्ड जो है उसका मास दिया है m और उसके ऊपर आदमी खड़ा है जिसका मास है कैपिटल M। ये आदमी खड़ा है, इसका मास कैपिटल M, बोर्ड का मास है m। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर, फ्लोर और बोर्ड के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये फ्लोर बना दो। तो यहाँ का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट वो म्यू दिया हुआ है। मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप, रोप के ऊपर जो आदमी फोर्स लगा सके, मैक्सिमम फोर्स, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर, ताकि जो बोर्ड है वो फ्लोर पर स्लिप ना हो। ठीक, तो क्या करें इसके लिए? सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, बोर्ड का बना लेते हैं। तो बोर्ड का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उसका मास कितना है? स्मॉल m। तो जो फ्लोर है उसके ऊपर एक रिएक्शन लगाएगा, फ्लोर रिएक्शन लगा रहा है, लेट सपोज वो रिएक्शन है N1। ठीक है, किस किस के बीच में? बोर्ड एंड फ्लोर के बीच में। इसको लिख देता हूँ N2 लिख देता हूँ। और सिमिलरली ये मैन की अगर मैं बात करूँ, मैन खड़ा है बोर्ड पे, तो बोर्ड जो है मैन के ऊपर लगा रहा है, कितना लगा रहा है? N1। ये क्या हो गई? इसकी रिएक्शन हो गई। ठीक, अब उसके बाद बोर्ड के लिए जो इसका वेट है वो किधर की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ, ये mg हो गया। इसी तरह से जो मैन है उसका वेट भी नीचे की तरफ जाएगा, ये हो गया कैपिटल mg हो गया। अब बोर्ड के ऊपर, बोर्ड लगा रहा है किसके ऊपर? जो बोर्ड है वो किसके ऊपर लगा रहा है? मैन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है N1। और जो फ्लोर है वो किसके ऊपर लगा रहा है? बोर्ड के ऊपर लगा रहा है N2। ठीक है, तो यदि बोर्ड लगा रहा है मैन के ऊपर रिएक्शन N1, तो मैन भी लगाएगा किसके ऊपर? बोर्ड के ऊपर रिएक्शन लगाएगा, वो कितनी हो जाएगी? N1 ही हो जाएगी। वो भी कितनी हो जाएगी? N1 ही हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन देखूँ, इन दोनों की इक्वेशन देखूँ, तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन रही है? ये बन रही है कि जो N2 है वो किसके बराबर होगा? N1 प्लस mg के। N2 जो है वो किसके बराबर होगा? N1 प्लस mg के। और इसी तरह से जो मैन है, मैन पे एक तो ये वर्टिकल रिएक्शन ये आ गई mg और ये वाली N1। इसने इसको रस्सी को भी पकड़ा हुआ है, तो रस्सी की टेंशन इसको लिख देते हैं T से, तो रस्सी की टेंशन T भी इधर ही आ गई। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? T प्लस N1 इक्वल्स टू कैपिटल mg। इसको लिखा मैंने इक्वेशन सेकंड और इसको लिखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, और जो फ्रिक्शन लग रहा है वो किसके बीच में लग रहा है? बोर्ड और फ्लोर के बीच में। तो फ्रिक्शन लग रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया F। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा म्यू N2 के। किसके बराबर होगा? म्यू N2 के। तो फ्रिक्शन जो फोर्स है F वो बराबर हो गया म्यू N2। N2 की वैल्यू किसके बराबर है? वो बराबर है N1 प्लस स्मॉल mg। और N1 की वैल्यू यहाँ से देखें हम, तो N1 की वैल्यू किसके बराबर है? वो बराबर है mg माइनस टी के। तो F बराबर म्यू और N1 की वैल्यू कितनी होगी? कैपिटल mg माइनस टी और प्लस mg, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स म्यू, अब ये इसको मैं इन दोनों को साथ में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ G कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस टी। अब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है अ बोर्ड ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर इज। तो हमें वो मैक्सिमम फोर्स बताना है, मैक्सिमम टेंशन बताना है, ताकि वो स्लिप ना हो उसके ऊपर, है ना। तो हमें बताना है टेंशन। तो टेंशन जो होगा यहाँ पर बोर्ड के लिए, अब अगर मैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स दिखाऊं तो बोर्ड के लिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, F बराबर कितना हो गया? म्यू N2। और इधर क्या हो जाएगी? टेंशन, ये T हो जाएगा। तो ये स्लिप ना हो, इसके लिए क्या कंडीशन है कि T ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू N2, T ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू N2 आ जाएगा। और म्यू N2 की जो वैल्यू है वो हम ये लिख चुके हैं, फ्रिक्शन वाली। तो यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से क्या बन रहा है मेरे पास? यहाँ से बन रहा है मेरे पास T इक्वल्स टू म्यू N2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की म्यू जी कैपिटल M प्लस स्मॉल m और माइनस T।
ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या बनेगा, म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस म्यू टी। इसको इधर लेके आते हैं तो टी प्लस म्यू टी म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और टी यहाँ से कॉमन हो गया 1 प्लस म्यू, ये हो गया म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो टी की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये वो टेंशन की वैल्यू आ गई, वो फोर्स की वैल्यू आ गई, जिससे कि जो बोर्ड है वो फ्लोर पर क्या होगा, स्लिप नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा गया है द सिस्टम इज पुश्ड बाय अ फोर्स एफ एज शोन इन फिगर, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ एक्सपेक्ट बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के अलावा सारी सरफेसेज स्मूथ है। बी और सी के बीच का जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट वो म्यू दिया गया है। मिनिमम वैल्यू निकालनी है एफ की, ताकि जो ब्लॉक बी है उसको प्रिवेंट किया जा सके डाउनवर्ड स्लिपिंग से। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंबाइंड सिस्टम का हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम। तो कंबाइंड सिस्टम का हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, एफ इक्वल्स टू 2m प्लस एम प्लस 2m इंटू ए। तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन 2 और 2 4 और 1 5, एफ अपॉन 5m हो जाएगा। अब हम इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो नॉर्मल रिएक्शन इसमें हम दिखा देते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन दिखाने के लिए ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो एफ बी डी ऑफ ए, तो ए का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो उसमें क्या क्या आएगा, एक तो ये फोर्स हो गया, बी इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा N1, है ना, और इसका एक्सेलरेशन ए कितना हो गया, एफ अपॉन 5m, जो कि हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन देखने को मिल रही है, यहाँ से मिलेगी एफ माइनस N1 इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 2ma, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि कितनी है, a की वैल्यू है f अपॉन 5m। तो यहाँ से N1 इक्वल्स टू कितना बनेगा, f माइनस 2ma, और वैल्यू रखते हैं अगर a की तो 2m, a की वैल्यू कितनी हो गई, f अपॉन 5m, तो ये कट गया। तो ये बचा कितना, 2f अपॉन 5, तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना, 3f अपॉन 5। ये किसकी वैल्यू हो गई, N1 की वैल्यू हो गई। हम बना लेंगे एफ बी डी किसका, बी का। तो एफ बी डी ऑफ बी, बी डी ऑफ ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी का एफ बी डी जब हम बनाते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, इधर रिएक्शन आएगी N1, इधर रिएक्शन आएगी N2, और यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा a। तो यहाँ से क्या बनेगा, N1 माइनस N2 इक्वल्स टू ma। ठीक है, तो N2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, N1 माइनस ma। N1 जो है उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3f अपॉन 5m। a की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, a की वैल्यू हम यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f अपॉन 5m। m से m कट गया, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 2f अपॉन 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, N2 की। अब ब्लॉक जो है वो स्लिप नहीं होगा डाउनवर्ड्स यदि जो बी पर फ्रिक्शन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, बी और सी के बीच में जो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा म्यू N2 वो ग्रेटर देन हो किससे, MBG से। ठीक है, यहाँ बी ब्लॉक का जो मास है MBG, और फ्रिक्शन जो लगेगा यहाँ लगेगा वो कितना लगेगा, म्यू और N2। तो ब्लॉक बी will not slip, block B will not slip downwards, will not slip downwards if क्या होगा, जो म्यू N2 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो किसके, MB इंटू जी के। ठीक है, यानी कि म्यू N2 की वैल्यू कितनी है, 2f अपॉन 5, और ये ग्रेटर देन हो इक्वल हो किसके, MG के। तो यहाँ से कैपिटल F की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो कितनी आ गई है, वो आ जाएगी यहाँ से 5 अपॉन 2 म्यू MG। तो मिनिमम जो वैल्यू आ गई फ्रिक्शन की वो कितनी आ गई, 5 अपॉन 2 म्यू MG।
तो ये थे कुछ क्वेश्चंस फ्रिक्शन के जो आज के लेक्चर में हमने किए। इसके पहले भी हम ऑलरेडी 4 लेक्चर कर चुके हैं फ्रिक्शन के, तो यदि आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए। जिस तरह से ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है, होने वाला है जब भी आप इसे देखेंगे, उसी तरह से वो लेक्चर्स भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं, होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल को, हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रिक्शन के एक और बेहतरीन सेक्शन में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।